नमस्कार दोस्तों, मैं जय शर्मा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिवज्ञान कंप्यूटर में। जैसा कि अब तक वर्डपैड में हमने पिछली वीडियो में जाना फ़ाइल टैब के बारे में, फ़ाइल में क्या-क्या ऑप्शंस हैं और क्लिपबोर्ड के बारे में जो होम टैब का एक पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं वर्डपैड में होम टैब और व्यू टैब के बारे में। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वर्डपैड में हम आगे देखते हैं अब। इसमें अब होम टैब को हम जानेंगे। सबसे पहले हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं, जैसे एसजीसी इंट्रो है, इसको अभी हम ओपन करते हैं। इसके अंदर अब जो होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड पिछली वीडियो में जाना था, अब जानते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट में हमारे पास अलग-अलग तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल मिलते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली है, इसमें फ़ॉन्ट फैमिली में हमें अलग-अलग तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल मिलेंगे, जैसे कूपर ब्लैक मैंने भी किया ये इसी तरह से। और इसको हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे। और ये जो नंबरिंग है, ये नंबर हमें ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए होता है, फ़ॉन्ट को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये जो इस ग्रो फॉन्ट के लिए होता है, ये जो बड़ा ए है, ये इससे हम फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। जो भी हमारा टेक्स्ट है उसकी साइज हम बड़ी कर सकते हैं और इससे छोटी करेंगे हम, छोटे स्मॉल ए से छोटी करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद आता है बी। जो बी है ये बोल्ड के लिए, हमें फॉन्ट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए हम बी को इस्तेमाल करेंगे। और आई फॉर इटैलिक, इटैलिक से हम इसको इटैलिक फॉन्ट कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन होता है और ABC कट, ये होता है हमें जैसे स्ट्राइक थ्रू होता है, ड्रॉ लाइन थ्रू दी टेक्स्ट। एक लाइन टेक्स्ट के थ्रू ड्रॉ करनी होती है, उसके लिए इसे यूज़ करते हैं हम। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर हम इसको देखें, इसके बाद हमारे पास आता है ये दो ऑप्शन है। जैसे एक एक्स है, इसके नीचे छोटा 2 लिखा है, ये जो है ये सब्सक्रिप्ट होता है। इसकी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये शिवज्ञान है, इसमें मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको यूज़ किया तो मैंने ये देखो ये सब्सक्रिप्ट हो गया, ये नीचे हो गया, छोटा सा नीचे अक्षर में लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही इसके बगल वाले ऑप्शन को यूज़ करता हूँ तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये इससे जो फॉन्ट होगा वो ऊपर की तरफ राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ये फॉन्ट कलर के लिए, इसे हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया, अभी ये कलर हो गया, फॉन्ट कलर इससे होगा। उसके बाद आता है फॉन्ट हाईलाइट के लिए। फॉन्ट हाईलाइट, जैसे मैंने शिवज्ञान कंप्यूटर को हाईलाइट किया, अभी मैंने ग्रीन कर दिया, ये हाईलाइट हो गया, ओके। अब फॉन्ट के बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर जो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये इससे हमारा जो रूलर एडजस्ट होता है। जैसे मैंने इसको अभी पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी रूलर को हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। इसको वापस मूव कर सकते हैं, ये रूलर एडजस्ट करने के लिए है। और ये जो है ये पॉइंट लगाने के लिए है, इसमें हमें पॉइंट लगाना हो, जब 1 2 3 लगाना हो, ABC लगाना हो, ठीक है। हमारे पैराग्राफ में कहीं पे भी पॉइंट लगाना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस ऑप्शन को। इसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिंग के लिए फॉन्ट, इसके हमें रो के इस लाइनिंग के बीच में स्पेस करना हो ज़्यादा, जैसे 1.15 कर दिया, इससे स्पेस हमारी बढ़ गई, इससे और भी बढ़ गई, देखो 2 करने से और भी बढ़ गई, ये स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है। और ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इससे पूरा लेफ्ट में हो जाएगा हमारा पैराग्राफ, इससे सेंटर में हो जाएगा, और ये जो है इसके बगल में, इससे हो जाएगा सारा पैराग्राफ हमारा राइट में, और इससे इक्वल हो जाएगा, पूरे जो रूलर है उसके इक्वल हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये होता है पैराग्राफ, ये हमें इसके अंदर मेजरमेंट हम डाल सकते हैं, पैराग्राफ हमें कितने लेफ्ट में रखना है, कितना राइट में रखना है, और स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो करके हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आता है पिक्चर्स। पिक्चर्स, इसके अंदर हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। जो ये है इंसर्ट, इंसर्ट में पहला जो है पिक्चर्स है हमारे पास, इसमें हम कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किया। हमारे पास ये है पैराग्राफ, स्क्रीन शॉट है हमारे पास महाराष्ट्र का, मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। इसमें छोटा करता हूँ थोड़ा, मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है पेंट। पेंट में हमारे पास क्या होता है? पेंट में हमें जैसे हमने कुछ भी टाइप किया, उसके अंदर हमें अपना सिग्नेचर चाहिए, या कोई हमें शेप बनाना हो, कोई भी डिज़ाइन बनानी हो, तो इसके अंदर हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा, वो डायरेक्टली इसके अंदर आ जाएगा, हमारे जो वर्ड पैड में आ जाएगा डायरेक्टली पेंट से। अभी इसको मैंने ड्रॉ किया ये और कट कर दिया, ये देखो इसके अंदर डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। इससे ये होता है।
इसके बाद आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या होता है, डेट जो प्रेजेंट हमारी डेट और टाइम होती है, जो प्रेजेंट में हमारे सिस्टम में चल रही हो, वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाता है। हमें जैसे ये करना हो या ये करना हो या मैं ये करना चाहूँ तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमारे सिस्टम में जो भी है डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का, फोटोशॉप से, कोरल ड्रॉ से या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी हमें फाइल फोल्डर उठाना हो तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट हो, पेंट ब्रश, पिक्चर हो, ओपन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट पैकेज हो, कुछ भी हो, हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, इसके बाद आता है फाइंड। इसके बाद आता है फाइंड। फाइंड में क्या होता है, मैं 1 मिनट इसको फिर से न्यू करता हूँ। अभी इसमें मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को, इस पैराग्राफ में मेरे को कुछ फाइंड करना है। तो फाइंड का, जैसे मैंने कोई वर्ड फाइंड टाइप किया इसमें, जैसे मेरे को इसके अंदर मेकिंग फाइंड करना है। ठीक है, मेकिंग, अभी मैंने एंटर किया तो ये मेकिंग आ गया, हमारा हाईलाइट हो गया कि ये यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह से हम इसके अंदर कोई वर्ड, अगर हमारी कोई बड़ी, हमने कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है, बहुत सारे उसमें टाइप किया हुआ, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन टाइप की है, उसके अंदर हमें कोई भी वर्ड ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो हम फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम फाइंड से इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस का क्या होता है कि रिप्लेस में जैसे मैंने मेकिंग लिखा था, अभी मेरा इस वर्ड है, इस जगह के मैं इस वर्ड की जगह पे मैं कुछ और लिखना चाहूँ, जैसे मेकिंग है, मेकिंग की जगह मैं लिखना चाहता हूँ इंसर्ट, इंसर्टिंग। ठीक है, इंसर्टिंग लिखना चाहूँगा। अब मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, देखो ये इंसर्टिंग हो गया, लोगो इंसर्टिंग हो गया, है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। इसके बाद आता है सेलेक्ट ऑल से, तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और टैब है व्यू। व्यू में जो हमारे पास पहला ऑप्शन है, पहला फंक्शन है जो, वो है जूम इन का। जूम इन में क्या होता है, हमारा जो ये हमारी जो पेज होगी उसमें जूम इन होने लगेगा, हमें ये बड़ा दिखने लगेगा और भी जूम इन होने लगता है। ठीक है, और जूम आउट से क्या होता है, जूम आउट से ये वापस आ जाएगा, छोटा होने लगेगा। और ये जो 100% है, इससे हम क्लिक करेंगे तो 100%, जैसे ये हमारा अभी जूम इन हो रखा है, अभी हमें 100% पर करेंगे तो ये जो अपना डिफॉल्ट साइज होता है इसकी, उस पर आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, रूलर से हमारी ये जो रूलर है, ये पॉइंट रूलर है जो, ये अगर टिक हो रखा है तो ये यहाँ पे शो होगा, अगर अनटिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस बार जो हमारा नीचे स्टेटस बार है, ये यहाँ पे, ये जो 100% माइनस जूम आउट और प्लस में जूम इन लिखा हुआ है, ये स्टेटस बार हट जाएगा। अगर इसे टिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। वर्ड रैप में क्या होता है, नो रैप अगर हम करते हैं, नो रैप करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा ये हम टाइपिंग करते हैं, हम यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये जो है ये आगे जाता रहेगा, ये सीधा सीधा जाता रहेगा, ये मतलब ये एंड नहीं होगा इसका, ये इन्फिनिटी चलते रहेगा ये। ठीक है, और अगर हम नो रैप की जगह रैप टू विंडो करेंगे तो ये जो विंडो है हमारी पूरी स्क्रीन है, स्क्रीन तक जाएगा। ये कुछ भी हम टाइप करते हैं, जैसे ये कुछ भी हम टाइप करेंगे ये स्क्रीन तक जाएगा पूरा। ठीक है, स्क्रीन के बाद ये एंटर होकर अपने आप ही फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, हमारी जो टाइपिंग है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रैप टू रूलर। रूलर जो, ये जो हमारा रूलर है ऊपर, इसमें ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब स्टार्ट से एंड तक, हमारे रूलर से ये एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे एस किया मैंने, ये देखो ये रूलर से स्टार्ट होकर रूलर पे खत्म हो रहा है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट पे, ये रैप टू रूलर है। और ये जो मेजरमेंट यूनिट्स है, ये रूलर के लिए होता है यूज। मेजरमेंट यूनिट हमें, ये जो रूलर है अभी ये हमारा सेंटीमीटर में, इंचेस में चाहिए तो इंचेस में मिल जाएगा हमें, पॉइंट्स में चाहिए तो ये पॉइंट्स में ऐसे मिल जाएंगे हमें, पिकास में चाहिए तो ऐसे पिकास में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, हमें जिसमें चाहिए वो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वर्ड पैड के हमारे सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल शिवज्ञान कंप्यूटर को अभी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपके कोई भी डाउट्स हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।